सुप्रभात फिफ्थ क्लास, कैसे हैं? आज हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे, अभ्यास कार्य का अभ्यास करेंगे। ठीक है, एग्जाम आ ही रहे हैं तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 1 से शुरू करते हैं। पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अभ्यास कार्य समझेंगे और सारे कार्य आप मुझे अपनी कॉपी में लिख कर दिखाओगे। ठीक है, भावों या विचारों की अभिव्यक्ति कहलाती है भाषा, यानी अपने भाषा मन के विचारों को एक दूसरे को बोलकर या लिखकर बताने को हम कहलाते हैं भाषा या लैंग्वेज। भाषा के दो रूप है, मौखिक और लिखित। मौखिक रूप जिसमें हम भाषा को बोलते हैं और लिखित रूप जिसमें हम भाषा को लिख कर दिखाते हैं। भाषा को लिखने का तरीका लिपि कहलाता है ना। और जो भाषा बच्चा अपने परिवार में बोलता है वो मातृभाषा यानी मदर टंग कहलाती है। जैसे राजस्थानी, गुजराती, ये उसकी मदर टंग है। भाषा को बोलने और लिखने का ज्ञान व्याकरण करवाता है, यानी ग्रामर से हमें पता चलता है कि उस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है और हम क्या गलत बोल रहे हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अवधी, बुंदेली, ब्रिज, मराठी, हरियाणवी, कन्नौजी, कुमाऊनी, गढ़वाली, ये उत्पन्न बोलियां हैं, ये बोलियां लोकल लैंग्वेजेस हैं। भाषा का रूप क्षेत्रीय, यानी क्षेत्र में एक डिस्ट्रिक्ट तक, एक सीमा तक लिमिट रहता है। यह किसी विशेष क्षेत्र में ही बोली जाती है। इसमें साहित्य की यानी लिटरेचर नहीं लिखा जाता लैंग्वेजेस में। भोजपुरी, राजस्थानी और मैथिली ये बोलियों के नाम हैं। ठीक है, हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी की लिपि भी देवनागरी है। और 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिला, किसे? हिंदी को। हिंदी अभी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं मिली है। अब आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। भाषा और लिपि में क्या संबंध है? भाषा यानी हमारी लैंग्वेज जिसे हम विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, और लिपि क्या कहलाती है? भाषा को लिखने का तरीका। व्याकरण का ज्ञान होना हमारे लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना व्याकरण ज्ञान के हम भाषा को ना तो पढ़ सकते हैं, ना लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को सही तरीके से लिखना लिपि कहलाता है। और मातृभाषा, मदर टंग को मातृभाषा कहते हैं, यानी जो भाषा बच्चा अपने परिवार से या आसपास के लोगों से सीखता है वो भाषा मातृभाषा कहलाती है। और भारत की कोई भी 5 भाषाएं बता दीजिएगा। अब है सही विकल्प। अपने भावों या विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने का साधन क्या है? पहले क्वेश्चन को पढ़ो, समझो और फिर उसका उत्तर दो। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा या लिपि? भाषा, क्योंकि भाषा के द्वारा हम अपनी बात को कह सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। मराठी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, देवनागरी, रोमन या फारसी? देवनागरी, क्योंकि गुरुमुखी लिपि है पंजाबी की, रोमन लिपि है इंग्लिश की और फारसी लिपि है उर्दू की। जो भाषा पढ़कर समझी जाती है वो कौन सी भाषा, यानी जिसे लिखकर कोई पढ़ रहा है, जैसे आप किताब से पढ़ोगे तो ये कौन सी भाषा है? भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा या वर्ण? वो है लिखित भाषा, क्योंकि वो लिखे हुए को आप पढ़ रहे हो। ठीक है, सूरज ने पत्र पढ़ा, ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। सही पर गोला लगाइए, सही या गलत के निशान, मौखिक या लिखित भाषा, और वाक्य जो गलत है उसे ठीक करके आप लिखोगे, और वर्ग पहेली। ये सारा कार्य लर्न करोगे, अपनी कॉपी में लिखोगे। पृष्ठ संख्या 7, 8 और 9। ठीक है, अब हम करते हैं पाठ 2। पाठ 2 क्या है? पाठ 2 वर्णमाला, स्वर और व्यंजन। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का सार्थक समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्ण की 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण के 2 भेद है, स्वर और व्यंजन। अंग और अयोगवाह वर्ण कहलाता है, यानी अ को वहन करके ले जा रहे, अ को साथ ले जा रहे तो अयोगवाह। 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर कहलाता है संयुक्त अक्षर, यानी जुड़कर 2 अक्षरों को मेल करना। नाक से निकलने वाली ध्वनि अनुस्वार कहलाती है और मुंह और नाक से निकलने वाली अनुनासिक। अनुस्वार का चिन्ह क्या है? ये, और अनुनासिक का चिन्ह ये, चंद्र बिंदु के ऊपर से।
स्वर किसे कहा जाता है और इसके कितने भेद हैं? स्वर किसे कहते हैं, है ना, जिनमें किसी को बोलने, अन्य वर्ण को बोलने की सहायता नहीं ली जाती, वो स्वर कहलाते हैं। स्वर के दो भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अयोगवाह किसे कहा जाता है? जो अ को वहन करके ले जाए वो अयोगवाह कहलाते हैं। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर, अनुस्वार स्वर नाक से बोले जाते हैं, अनुनासिक मुंह और गले से बोले जाते हैं। वर्णमाला की संख्या आप बताओगे? ह्रस्व 7, दीर्घ 11, अयोगवाह, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजन। ये हमने आपको कॉपी में करवा रखा है। दो व्यंजनों का मेल क्या कहलाता है? दो अगर व्यंजन पास पास में है तो वो क्या कहलाएगा बेटा? संयुक्त व्यंजन। ठीक है। चंद्र बिंदु और को और क्या कहते हैं हम? अनुनासिक, क्योंकि अनुस्वार किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ बिंदी लगी है वो अनुस्वार कहते हैं। शिरोरेखा किसे? शिरोरेखा कहते हैं शब्द के ऊपर जो लाइन लगती है ना, वर्ड के ऊपर, ये जैसे ये लाइन लग रही है, ये शिरोरेखा कहलाएगी। और चांद, चंद्र बिंदु वाला चांद। अ को और क्या कहते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग या स्वर? नहीं, अ को कहते हैं स्वर, क्योंकि अ अपने आप में पूरा रहता है। ठीक है। हिंदी में व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। क और र मिलके क्र, डॉक्टर, डॉक्टर, बेहाल, इन पे जो सही है उस पे सर्कल करोगे आप। और वर्ण विच्छेद करोगे। वर्ण विच्छेद करना आता है ना? च में से अ निकाला, फिर क, फिर क, अ और र, इस तरह से वर्णों को अलग अलग करोगे। तो आप अभ्यास करोगे पृष्ठ संख्या 15, 16 और 17 का। और फर्स्ट चैप्टर में से पृष्ठ संख्या 7, 8, 9 और 15, 16 और 17 का ये सारा अभ्यास कार्य आप मुझे अपनी कॉपी में लिखकर दिखाओगे अपने एग्जाम से पहले। ओके। और फिर कोई दिक्कत होगी तो मिलकर सॉल्व कर लेंगे।